सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिवाग्रमादाय कर्णदेवामेन शत्रुन् बर्पीडयन्तीं गदा विगाजदक्षिणपिताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। कल हमने भगवद गीता के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक तक चर्चा की थी, जिसमें भगवान अंत में कहते हैं कि न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवीषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदि भी स्यात् त्रिभिर्गुणे है। अर्थात पृथ्वी लोक में या आकाश में अथवा देवता में या इसके सिवा कहीं पर भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। अर्थात जो भी संसार में तत्व हो या अथवा सत्व हो, वो प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त नहीं है। अर्थात प्रकृति के इन 3 गुणों के द्वारा ही, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वो कोई किसी प्रकार की क्रिया हो, ज्ञाता हो, ज्ञान हो, ज्ञेय हो, कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, वे सब प्रकृति से उत्पन्न हुए इन 3 गुणों से प्रकृति जैर गुण है। प्रकृति से उत्पन्न ये जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न, ये 3 गुण जो है पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, व्यष्टि को, समष्टि को, शरीर को, ब्रह्मांड को, बाह्यकरण, अंतकरण, हमारे सभी प्रकार के क्रियाकलाप, कर्मकलाप, सबको ये प्रभावित करते हैं, घिरे हुए हैं, ये अथवा इनके द्वारा ही संचालित होते हैं। इसलिए इन 3 गुणों का जब तक हमें
विधिवत ज्ञान नहीं होगा, हम न तो कर्मों के बारे में समझ पाएंगे यथार्थ सत्य, न धर्म का यथार्थ सत्य समझ पाएंगे, न मोक्ष का, न अर्थ का, न काम का, न सुख का, किसी भी प्रकार का जो वास्तविक यथार्थ सत्य है अथवा जो स्वरूप है अथवा उनमें जो प्रकृति जनित भेद है अथवा विभाजन है, उसको समझने के लिए इन 3 गुणों के बारे में समझना पड़ेगा। क्योंकि समस्त चाहे पृथ्वी, आकाश, देवता, कहीं पर भी आप जाएंगे तो इन 3 गुणों से ही वो आबद्ध है, प्रभावित है, संचालित है। तो अब भगवान जो है एक महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है और इस विषय को समझे बिना हम जो समाज में एक व्यवस्था होनी चाहिए, समाज का धर्म, अर्थ, काम और अथवा मोक्ष के लिए जो एक पुरुषार्थ सभी मनुष्य को करना चाहिए, तो किस प्रकार का हमें कर्म करना चाहिए, कौन सा हमारा धर्म है। कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है, हमारे लिए नियत कर्म क्या है। वह इस अध्याय में तय होगा। तो भगवत गीता के 4थे अध्याय का 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, तो भगवान ने इसी अर्ध श्लोक के माध्यम से ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि ये जो 4 वर्ण है ये मेरे द्वारा रचित है, मया सृष्टम। कैसे? गुण कर्म विभाग से। बस केवल उसमें 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में इतना कहकर भगवान ने इस विषय को वहीं पर समाप्त कर दिया था। परंतु चूंकि मैं इसमें बता चुका हूं पहले भी कि जो भी शेष विषय रह गए हैं उसको भगवान ने, जो महत्वपूर्ण विषय रहे हैं उसको 18वें अध्याय में उसको पूर्णता देने का प्रयत्न किया। उसकी जो गूढ़ता है अथवा जो उसकी सूक्ष्मता है उसको समझाने का भगवान ने यहाँ प्रयत्न किया है। और चूंकि ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम शंकराचार्य जी द्वारा व्याख्या की गई जो भगवत गीता पर जो व्याख्या उन्होंने लिखा, जो भाष्य लिखा, गीता शांकर भाष्य, उसका भी हम अनुवाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो भगवान कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे हैं। अब यहाँ पर भगवान ने त्रिभीर गुणे हैं करके 40वें अध्याय में उन्होंने कहा कि 3 गुणों के द्वारा जो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानाम, तो उसी 4थे अध्याय के 13वें श्लोक को, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग विषय को यहाँ पर भगवान विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे हैं। ये 18वें अध्याय का 41वां श्लोक है। इसको आप बराबर समझ लेना, क्योंकि इसी एक श्लोक से वो सारी जो समाज में वर्तमान समय में जो अधर्म अव्यवस्था धर्म क्षेत्र में फैली हुई है उसका समाधान इसी एक श्लोक के माध्यम से, इसी एक वचन के माध्यम से उसका समाधान हो जाता है। भगवान कहते हैं परमतः ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्रों के लिए कर्माणि प्रविभक्तानि विभक्त किए गए। कैसे? स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा, स्वभाव प्रभवे अर्थात स्वभाव से उत्पन्न, और गुणे हैं गुणों के द्वारा।
अर्थात ये जो कर्म का जो विभाजन हुआ है वो कर्माणि प्रविभक्तानि, किससे? बोले स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा। स्वभाव प्रभवेर गुणे, तो जो गुणों के द्वारा जो स्वभाव निर्मित होता है, तो ये जो, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बार बार, अब अगले श्लोक में आएंगे तो भगवान इसमें बताते हैं कि शम दमो तपस शौचम क्षांति आर्जमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कहते हैं कि शम अर्थात अंतःकरण का निग्रह करना, दम इंद्रियों का दमन करना, तप अर्थात धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, शौचम अर्थात भीतर बाहर से शुद्ध रहना, शांति अर्थात दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, आर्जवम अर्थात मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, आस्तिक्यम अर्थात वेद शास्त्र ईश्वर परलोक आदि में श्रद्धा रखना, ज्ञानम अर्थात वेद शास्त्रों का आत्मज्ञान का अध्ययन मनन चिंतन करना, और विज्ञान अर्थात परमात्मा की प्रकृति के तत्वों को अनुभव करना, उसका अध्ययन करना। ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। स्वभावजम, स्वभावजम अर्थात स्वभाव से, जो स्वाभाविक रूप से ये उसे कर्म माने गए। कैसे माने गए हैं? स्वभाव से उसके कर्म है। तो स्वभाव कहाँ से होता है? तो कहते हैं कि स्वभाव प्रभवे गुणे। पहले श्लोक में होता है कि ये जो स्वभाव है ये उत्पन्न होता है। प्रभव का अर्थ होता है उत्पन्न। कहाँ से? तो गुणों के द्वारा। गुण किससे? तो प्रकृति के गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति अपने को ब्राह्मण, जब भी कोई व्यक्ति को ब्राह्मण की कहा जाता है या ब्राह्मण कर्म उसके लिए नियत किए जाते हैं, या ब्राह्मण कर्म, ब्राह्मण धर्म, उसका धर्म तय होता है, निश्चित होता है, तो उसके उस इन्हीं गुणों के द्वारा जो उसका जो स्वभाव होता है उसी के आधार पे वो तय होता है। स्वाभाविक कर्म होता है। स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक अर्थ होगा कि स्वाभाविक रूप से वो उसी दिशा में जाएगा। जैसे जल है, जल का स्वभाव है शीतल रहना, जल का स्वभाव है कि वो अपने आप ही नीचे की तरफ बहेगा, तो उसका स्वभाव है, प्रकृति, उसका गुण है। ऐसे ही जो ब्राह्मण व्यक्ति होगा, ब्राह्मण प्रकृति का होगा, तो वो अपने आप स्वाभाविक रूप से इन्हीं कर्मों को करेगा। इन्हीं कर्मों को वो स्वाभाविक रूप से उसमें उसकी रुचि होगी। किसमें होगी रुचि? क्षम दम तप शौचम क्षांति आर्जमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये है ब्रह्म कर्म। अब यहाँ पर जो समाज में अव्यवस्था और अधर्म फैलने का जो कारण बना, जो आधार बना, वो यही बना कि ब्रह्म कर्म को तय करते समय उसके जन्म को महत्व दिया गया, न कि स्वभाव को महत्व दिया गया, और उस स्वभाव के पीछे जो गुण है उस पर चर्चा नहीं हुई। यहाँ पर जन्म शब्द कभी कहीं आया ही नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी के घर में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण हो गया, पंडित हो गया, अब ये उसका ही पंडिताई का कर्म जो है उसी का कर्म है। उसके अंदर उसका स्वाभाविक गुण जो है, वो स्वभाव उसका इस ब्रह्म कर्म में स्वाभाविक उसकी रुचि होनी चाहिए। और ये कैसे होगा? जब उसके गुण होंगे वैसे ही। इसको शंकराचार्य जी कैसे विस्तारित करते हैं, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जब तक ऐसे महापुरुष इसमें अपनी जो अपना मत है, उनका जो विचार है, जो उनकी व्याख्या है, वो जब तक समाज के समक्ष नहीं रखेंगे, तब तक जो है, जो ऐसा वर्ग है जो निश्चित रूप से धर्म को किसी न किसी प्रकार से, एक प्रकार से बंधन बना के रखा हुआ है, और अशास्त्रीय अधार्मिक व्याख्या समाज के ऊपर जिन्होंने थोप दी है, अब उसको शास्त्रीय रूप से, व्यवस्थित रूप से, शास्त्रोक्त आधार पर रखने के लिए एक प्रमाण, एक संदर्भ हमें देना पड़ेगा, जो कि हम शंकराचार्य जी का ये वाक्य, जो कि शंकराचार्य जी की जब बात आती है तो सभी जो है धर्म क्षेत्र में जितने भी विषय आते हैं वहाँ पर सब लोग उसको स्वीकार करते हैं, वहाँ आकर मौन हो जाते हैं। तो शंकराचार्य जी ने इसको व्याख्या किया है, लंबा विस्तृत व्याख्या उन्होंने की है। तो शंकराचार्य जी व्याख्या क्या करते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभाक्तानि
स्वभाव प्रभवेर गुणे हैं, ये ध्यान रखना है, स्वभाव प्रभवेर गुणे हैं। और कुछ लोग फिर यहां पर आकर समस्या उत्पन्न करते कि नहीं स्वभाव कहां से जन्म होता है, कहते ये तो माता पिता से स्वभाव आता है। जबकि माता पिता से जो केवल शरीर मिलता है, हाड़ मांस जो सप्त धातु का, मन बुद्धि चित्त और उसके जो शुभ संस्कार अशुभ संस्कार पूर्व जन्म के संस्कार, वो आत्मा जो अपने अलग अलग जन्मों का लेकर जाता है और उसी संस्कारों के अनुसार वो कर्म करता है, जो कि उसकी मूल प्रकृति होती है। और एक ही पिता के 4 पुत्र हुए तो वो अलग अलग स्वभाव और प्रकृति के हो सकते हैं, और उसी के अनुसार उनकी अलग अलग रुचि होगी, और उसी के अनुसार उनके वो कर्म करने, स्वाभाविक रूप से वो कर्म करेंगे और कर्म करेंगे, इसलिए उनका जो वर्ण होगा वो उसी कर्म के आधार पर तय होगा। जो उसके स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक रुचि जिस कर्म में है, वही कर्म उसका जो है वर्ण तय करते हैं। यदि उसकी सम दम और तप में रुचि है, ज्ञान विज्ञान में रुचि है, अर्थात ये ब्रह्म कर्म में रुचि है, तो वो ब्राह्मण वर्ण का माना जाएगा। और उसके लिए ये तय नहीं कि एक ही व्यक्ति ब्राह्मण, केवल वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया इसलिए ब्राह्मण, ये जो व्याख्या है ये पिछले कई वर्षों से, हजारों वर्षों से जो समाज के ऊपर थोपी गई, जिसके अंतर्गत समाज को, धर्म व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया गया, अशास्त्रीय किया गया, और कभी इस विषय पर इतनी गहन चर्चा करने का प्रयत्न नहीं किया, जबकि भगवान के स्वयं वचन प्रमाणित है और शंकराचार्य जी की व्याख्या उपलब्ध है। फिर भी जो है समाज को उसी प्रकार से अशास्त्रीय धारा में एक प्रकार से ढकेला गया। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और हमें शंकराचार्य जी का ये विषय लेना पड़ेगा जो उन्होंने व्याख्या की है। तो शंकराचार्य जी व्याख्या कहते हैं, ब्राह्मणः च क्षत्रियः च वीशः च, ब्राह्मण क्षत्रिय वीश तेषाम, ये इसका अर्थ हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वीशानाम शूद्राणाम च। शूद्राणाम असमासकरणम एक जातित्वे सति वेदे अनाधिकारात् हे परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि इतरेतत् विभागेन व्यवस्थापितानि। अब इसको हिंदी में अर्थ बताते हैं कि हे परम तप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए हुए हैं, अर्थात परस्पर विभाग पूर्वक निश्चित किए हुए हैं। ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों को मिलाकर समास न करके, क्योंकि शूद्राणाम, चूंकि यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय विशानाम एक साथ लिया और शूद्राणाम इसमें समास नहीं किया है, न कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पठन में उनका अधिकार नहीं है, ऐसा इन्होंने शंकराचार्य जी ने व्याख्या की है। चूंकि शूद्र अर्थात जो जिसमें तमस का, जो जैसा कि चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम में जो शंकराचार्य जी ने जो व्याख्या की थी, जो हम 13 इसमें 4थे अध्याय का 13 श्लोक में जाएंगे, तो तमस की प्रधानता अधिक होने के कारण ऐसा व्यक्ति आलस और तामसी प्रकृति का हो जाता है। इसीलिए उसको वेद अध्ययन में, पठन में, उसमें उसकी न तो रुचि होती है और न वो ठीक से कार्य कर पाएगा। इसमें यहाँ पर शूद्र की व्याख्या करते समय इन्होंने कहा है कि रजो उपर्जन तम प्रधानस्य शूद्रस्य शुश्रूषा एव कर्म, ये 13वां अध्याय है। शंकराचार्य जी ने इसमें व्याख्या की है कि जिसमें रजोगुण गुण और तमोगुण प्रधान है, उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाजन से चारों वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न के अभिप्राय है। तो फिर विभक्त किए गए, इसका अर्थ इन्होंने यहां पर बताया गया। बोले किसके द्वारा विभक्त किए गए, ये महत्वपूर्ण विषय आता है। केन अर्थात किससे, किसके द्वारा विभक्त किए गए, कहते हैं स्वभाव प्रभवे गुणे। भगवान ने कहा है स्वभाव प्रभवेर गुणे है। स्वभाव से अर्थात स्वभाव क्या है, फिर स्वभाव से विभक्त किए गए। ध्यान रखना, कभी भी यहां पर जन्म का विषय नहीं आता है कि जन्म के द्वारा उसको विभाजित कर दिया गया है कि इसी व्यक्ति के घर में जन्म लिया तो ये ब्राह्मण, इस घर में जन्म लिया तो ये क्षत्रिय,
इस घर में जन्म लिया तो ये वैश्य, इस घर में जन्म लिया तो ये शूद्र। यहाँ पर इससे विभाजित नहीं किए गए कि ना, किससे विभाजित किए? कहते हैं स्वभाव प्रभवेर गुणे हैं, स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि स्वभाव क्या है, तो उसकी भी व्याख्या शंकराचार्य जी करते हैं यहाँ पर। कहते हैं कि स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका माया। स्वभाव क्या है? तो स्वभाव कहते हैं ईश्वरस्य प्रकृति, ईश्वर की जो बनाई हुई जो प्रकृति है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य है, भगवान की जो माया है, प्रकृति है, जो 3 गुणों वाली, देवी ऐसा गुणमयी, जो गुणमयी माया है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाली। तो यहां पर कहते हैं स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया, त्रिगुणात्मिका माया, स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा ये विभाजित किए गए। स्वभाव अर्थात ईश्वर की प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया। सा प्रभो येषाम गुणानाम ते स्वभाव प्रभवाः ते हे। कहते हैं वो माया जिन गुणों के प्रभाव अर्थात उत्पत्ति का कारण है, ऐसे स्वभाव प्रभर गुणों के द्वारा ब्राह्मण आदि के श्रम आदि कर्म विभक्त किए गए हैं। सीधा सीधा और सरल सरल और स्पष्ट व्याख्या। ये जो विभाजन हुआ है, ये जो गुण कर्मों का विभाजन हुआ, जो वर्ण और गुण ब्राह्मणों के लिए ये कर्म है, अथवा ब्राह्मण की भी व्याख्या करते समय यहाँ पर 4 अध्याय के 13वां श्लोक में इन्होंने स्पष्ट किया, जो भी यहाँ पर जैसे ब्राह्मण की व्याख्या आती है, चातुर्वर्ण्यम चत्वार एव वर्णाः चातुर्वर्ण्यम मया अर्थात ईश्वरेण सृष्टम उत्पादितम। और उसमें दिया है कि गुण विभाग से कर्म विभाग से तस्य सात्विकस्य सत्व प्रधानस्य ब्राह्मणस्य शमोदम तप इत्यादि कर्माणि। उसमें जो सत्वगुण प्रधान और सात्विक व्यक्ति है, सात्विकस्य सत्वगुण प्रधानस्य ब्राह्मणस्य, तीनों यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि इसमें च शब्द, इसमें च आया नहीं, तो इसलिए जो है इसके समानार्थी के रूप में लिया है कि जो सात्विक है, सत्वगुण प्रधान है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण सात्विक सत्वगुण प्रधान और सात्विक व्यक्ति, जिसकी प्रकृति, जिसका स्वभाव सात्विक है, जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है, वो ब्राह्मण कर्म की तरफ जाएगा। और सत्व उपर्जनस्य, जिसमें सत्वगुण का गौण होगा, और रज प्रधानस्य क्षत्रियस्य शौर्य तेज प्रभुतिनी कर्माणि। तो जिसमें सत्वगुण गौण होता है परंतु रजोगुण प्रबल होता है, ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय उसके कर्म है। इसीलिए ये चारों, चूंकि मनुष्य की जब सृष्टि जब हुई, चारों वर्णों के आधार पर, 3 गुणों के आधार पर जो विभाजन किया, भगवान ने कहा कि मैं सृष्टि हूं, मैंने रचा इसको। 4 प्रकृति के मनुष्य बनाए गए, और 4 प्रकृति के जब मनुष्य बनाए गए तो अलग अलग देवताओं ने नहीं कि चलो ये ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं, एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं चारों प्रकृति के। और ये चारों प्रकृति जो है जब उत्पन्न हुए, अर्थात जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तो उसमें 4 प्रकृति की, क्योंकि सृष्टि की व्यवस्था चलाने के लिए चारों प्रकृति के कर्म जो है मनुष्य की आवश्यकता थी कि कोई ब्रह्म कर्म करे, कोई क्षत्रिय कर्म करे, कोई वैश्य कृषि और गौरक्षा करना आवश्यक है उसके लिए। और यहाँ गौरक्षा का विषय भी महत्वपूर्ण आता है। कई बार गौरक्षा को लेकर खूब चिंतन मंथन होता है। वहां इसका सूत्र इसी में है कि जब तक जो कृषक है, जो वैश्य वर्ग है, उसी का ही दायित्व है गौरक्षा, ये उसके लिए नियत कर्म है, ये साधु का कर्म नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। और यही कारण है कि आज जो गौ हत्या जो हो रही है, जो दुर्गति हो रही है गौ माता की, वो इसका कारण यही है। और इससे ज्यादा अधर्म का क्या प्रमाण चाहिए? जिस देश पर अधर्म तांडव कर रहा है, जिस देश में जो स्वयं सर्वदेवमयी गांव जिसको कहते हैं, जिसकी हत्या हो रही है, इससे बड़ा अधिक अधर्म का क्या प्रमाण होना चाहिए कि इस समय पूरे विश्व में अधर्म अपना तांडव कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि वो जो प्रभाव, जो उत्पन्न गुण है, उसके कारण ऐसे स्वभाव प्रभाव गुणों के द्वारा ब्राह्मण आदि के श्रम आदि कर्म विभक्त किए गए हैं।
सा प्रभो येषां गुणानां ते स्वभाव प्रभवः ते क्षमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम। ब्राह्मण आदि जो व्यक्ति के हैं, वो जो स्वाभाविक जो कर्मों का जो विभाजन किया गया है वो इसी स्वभाव के कारण हुआ है। तो स्वभाव क्या है? तो स्वभाव की कई व्याख्या फिर अपने लोग अपनी अपनी मर्जी से, कुछ लोग कहेंगे स्वकीय भाव स्वभाव, माता पिता का जो हमारे जो माता पिता होते बस उनके स्वभाव इसी में आता है। यदि ऐसा ही होता तो वो उस एक व्यक्ति के एक पिता के माता पिता के चारों पुत्र हैं। अब आप देख लीजिए कि एक विश्रवा ऋषि, उनके 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, उन्हीं से ही एक कुबेर जी भी हुए, पर सबकी प्रकृति अलग अलग। एक असुर बना, एक भक्त बना, एक देवी पुरुष माना गया, एक राक्षस माना गया, एक राजस माना गया, एक सात्विक हो गया, एक तामस हो गया। कुंभकर्ण तामस प्रकृति का, तो विभीषण सात्विक प्रकृति का, जो है रावण राजसी प्रकृति का निकला, आसुरी प्रकृति का निकला वो। तो इससे सृष्टि के आरंभ से ये सिद्ध होता कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वकीय भाव स्वभाव जो है ऐसा यदि कहीं पर भी अगर इस श्लोकों का इस अर्थ को यहाँ पर शास्त्रोक्त माना जाता तो शंकराचार्य जी यहाँ पर उसका उल्लेख कर देते। और ये जो प्रकृति है इसको समझना, इसके स्वभाव को समझना और उसी के आधार पर, इसलिए भगवान ने इस विषय को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझा दिया। अब उसमें शंकराचार्य जी इसी श्लोक पर आगे कहते क्या है? अथवा ब्राह्मण स्वभावस्य सत्वगुण प्रभव कारणम। अब इसके लिए कारण क्या है? कहते हैं कि अथवा, अब वो तो नहीं समझ में आ रहा है किसी को, तो कहते हैं कि अथवा इस प्रकार से समझो, यो समझो कि ब्राह्मण स्वभाव का कारण सत्वगुण है। अब सीधी सीधी जो है एक, यदि आपको ये स्वभाव प्रकृति और ये सब चीजें नहीं समझ में आ रहा तो शंकराचार्य जी कहते हैं, अथवा यदि आप ये नहीं समझ पा रहे तो दूसरा रूप में समझा रहे हैं कि ब्राह्मण स्वभावस्य सत्वगुण प्रभव कारणम, कि ब्राह्मण स्वभाव का कारण सत्वगुण है। तो कभी कभी जो पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार कुछ लोग पिछले जन्म के योगी महापुरुष होते हैं, साधारण घर में जन्म ले लिए, किसी के माता पिता उतने धार्मिक भक्त नहीं है, योगी नहीं, महापुरुष नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो है श्री शुचिनाम श्रीमताम गेह योगो भ्रष्टो विजायते, अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, कहते हैं कि योगी के घर में जन्म ले सकते हैं चूंकि योगी होने के कारण, परंतु ऐसा जन्म लेना दुर्लभ होता है। अधिकांश सूचिनाम श्रीमताम गेहे, अब सूचिनाम है श्रीमताम गेहे, उनमें जन्म तो ले रहे हैं परंतु वो उसमें आसक्त नहीं होगा, वो अपना फिर सांसारिकता है, श्रीमताम है, धन संपदा है, फिर भी वो अपना वो सब त्याग करके अध्यात्म मार्ग पे जा रहा है। माता पिता कह रहे कि नहीं भैया तुम इसमें साधु क्यों बन रहे हो, अध्यात्म की तरफ जा रहे हो क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्म के संस्कार प्रभावित है। दूसरा एक बात है कि यहाँ पर भी आकर संस्कार, उसको संस्काराद्विज उच्चते, उस पर यदि वो संस्कार किए जाए, क्योंकि यदि वो जन्म से ही संस्कारित होता तो उसको संस्कार की आवश्यकता नहीं होती। तो यहां आकर भी यदि किसी को संस्कारित कर दिया जाए तो वो भी अगर सत्वगुण प्रधान है तो जो संस्कारित व्यक्ति, जो व्यक्ति संस्कार करेगा, जो गुरु आचार्य संस्कार करेगा, वह देखेगा कि इस व्यक्ति के अंदर, गुरुकुल में ये व्यवस्था हुआ करती थी, 5 वर्ष का बालक हो गया भैया जो जाओ। यहां तक कि राजा दशरथ सारी सुविधा व्यवस्था उनके पास है, फिर भी उन्होंने अपने चारों पुत्रों को भेज दिया कि जाओ अपना तुम गुरुकुल में रहो। गुरुकुल में फिर गुरु तय करते कि इस व्यक्ति के अंदर सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, किसमें कौन से प्रधानता है, उस आधार पर फिर उनको संस्कारित करके वो कार्य नियत करते हैं। यही शिक्षा देते हैं कि भाई तुम्हारी प्रकृति स्वभाव जैसे देख लिया कि भाई हाँ तुम्हारे लिए कर्म है, किसी की स्वाभाविक प्रकृति होती है। और इतिहास में, पुराणों में यदि आप जाएंगे तो ऐसे कई वर्णन मिलेंगे आपको कि जहां पर एक ही पिता के कई पुत्र जो है, कुछ लोग तपस्या के मार्ग पर चले गए तो कुछ राजकर्म में चले गए, कुछ वैश्य कर्म में चले गए, कोई शूद्र कर्म में चले गए। तो ये आपको समझना चाहिए कि सृष्टि के आरंभ में जो एक ही परमात्मा से ये चारों, अर्थात सबका पिता एक ही है, परंतु सभी चारों की प्रकृति स्वभाव अलग अलग है, इसलिए चारों के कर्म अलग अलग है।
मया सृष्टम बोले, जब सृष्टि भगवान ने की तो सबके चारों के पिता कौन हुए? एक ही परमात्मा से ये सारों सृष्टि उत्पन्न हुए। और इस प्रकार से जो है ये वर्ण व्यवस्था गुण कर्मों के आधार पर तय होती। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अथवा ऐसा समझ ले कि ब्राह्मण स्वभावस्य स्वतगुण प्रभव कारणम, यहां पर जन्म कारणम नहीं बताया उन्होंने। जो सत्वगुण है वो कारण है ब्राह्मण कर्म के लिए। ब्राह्मण स्वभाव का जो कारण है, ब्राह्मण यदि आपका स्वभाव है तो आपके स्वाभाविक कर्म समदम तप ये शौचम आदि होगा, ऑटोमेटिकली वो उसी दिशा में जाएगा। कब जाएगा? जब उसमें सत्वगुण की प्रधानता होगी। तो सत्वगुण की प्रधानता नहीं रहेगी, सत्वगुण का अभाव रहेगा, तो उसकी ब्रह्म कर्म में रुचि नहीं होगी, उसकी दूसरे कर्म में रुचि होगी। और स्वाभाविक रूप से इन चारों में से ही किसी एक में से किसी न किसी में रुचि होगी उसकी। तथा वैसे ही क्षत्रिय स्वभाव का कारण सत्व मिश्रित रजोगुण है। यहां पर कारण के लिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ही कारण शंकराचार्य जी बता रहे हो। उसको इतना विस्तार पूर्वक उनको लिखना पड़ा क्योंकि ये अधर्म अव्यवस्था कहीं न कहीं वो आरंभ वही से भी थी। तो इसलिए चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण वर्ण व्यवस्था का जो एक सामाजिक स्वरूप बना हुआ है, उसका जो शास्त्रीय आधार है और उसके लिए भगवद गीता प्रमाण है, उसी भगवद गीता के उसी विषय को, संदर्भ को व्याख्यात करने का, भाष्य उसका करने का कार्य महान शंकराचार्य जी ने किया। परंतु इसी विषय पर कभी चर्चा नहीं हुई, चर्चा करने के लिए प्रयत्न नहीं किया गया और एक ऐसी समाज में व्यवस्था बना दी गई जो आज पूर्ण रूप से अशास्त्रीय और अधर्म का आधार बनी हुई है। क्यों? क्योंकि यदि किसी को जन्म से ही ब्राह्मण मान लिया जाए और उसमें रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता रहेगी, तब अंदर से तो गुण और उसकी प्रकृति और स्वभाव तो वो तामसी माना जाएगा। शूद्र का स्वभाव होगा, वैश्य का स्वभाव होगा, क्षत्रिय का होगा। और ये परंतु चलो किसी के ब्राह्मण के घर में कोई जन्म ले लिया भाई, तो इसको ब्राह्मण मान लिया जाए, इसको ब्रह्म कर्म में नियुक्त कर दिया जाए। परंतु यदि वो तामस प्रकृति का हुआ, तमस उसमें तमस की प्रधानता हुई, रजस की प्रधानता हुई, तब क्या होगा? तब तो उसको स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक धर्म तो ब्राह्मण कर्म हुआ नहीं, उसका स्वधर्म ब्राह्मण नहीं हुआ, स्वाभाविक कर्म ब्राह्मण नहीं हुआ। अब आपने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जन्म के आधार पे कि नहीं भैया तो ब्राह्मण का लड़का है, ब्राह्मण का पुत्र, इसको लगा दो ब्राह्मण कर्म में। अब चूंकि उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव वैश्विक वाला है, व्यापार बुद्धि वाला है, रजस से सत्वगुण का अभाव है, सत्वगुण है ही नहीं उसमें, ब्राह्मण का स्वभाव ही नहीं है, तो ब्राह्मण कर्म कहां से करेगा? वो वहां जाकर भी व्यापार ही करेगा, वो वहां जाकर भी अधर्म ही फैलाएगा, अशास्त्रीय चीजें फैलाएगा, क्योंकि स्वभाव ही नहीं है। इसलिए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के कर्मों में नियत किया जाए, और ये परीक्षण के आधार पर होता है, जैसे कोई सेना में भर्ती होता है तो उसका परीक्षण होता है कि भाई इसमें तुम्हारे अंदर वो शौर्य, तेजो, धृति, दाक्षिण्य जो गुण है वो है या नहीं है, सूरवीरता है ना, युद्धे च अपलायनम, युद्ध से भागने का स्वभाव तो नहीं है, उसके लिए उसकी ट्रेनिंग होती, दौड़ होती है, उसका जो है देखा जाता है कि तुम उसमें उस युद्ध करने के लिए तुम्हारे बाहुओं में बल है या नहीं है, शारीरिक रूप से सक्षम हो या नहीं है। यही बात ब्राह्मण के लिए क्यों नहीं तय होती है कि ब्राह्मण कर्म करते समय तुम ब्राह्मण का कर्म तुम्हारी योग्यता है या नहीं है। ऐसे ही वैश्य कर्म करते समय भी कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि करने के लिए उसके लिए तो उसमें रजस की प्रधानता जब होगी तो ऑटोमेटिकली उसका वो कृषि की तरफ आकर्षण होगा, व्यापार में जब वाणिज्य अर्थात व्यापार में रुचि होगी उसकी, व्यापार करेगा जाएगा। कोई भी व्यक्ति होता है क्यों व्यापार करता है भाई? उसकी रुचि, प्रकृति, उसकी योग्यता, क्षमता वैसी बनती है। किसी को खेती अच्छी नहीं लगती, कोई व्यापार अच्छा लगता है, किसी को व्यापार नहीं अच्छा लगता, वो फिर कृषि में आ जाता है। और इन्हीं के लिए एक नियम भगवान ने तय कर दिया, गौ रक्षा। और ये लोग लगे हैं साधु महात्माओं के पीछे, गौशाला बनाओ, गायों की रक्षा करो, सरकार को बोलो कि भाई तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो।
और ये सारे इसलिए मैं इन लोगों को मूढ़ और मूर्ख इसलिए कहता हूं कि ये लोग ऐसा समाज को मार्गदर्शन करते समय शास्त्र के बारे में बात ही नहीं करते, शास्त्र की चर्चा ही नहीं करते, शास्त्र का संदर्भ ही नहीं देते हैं कि आखिर गौ रक्षा का जो दायित्व और कार्य है किसके लिए नियत है, गौ रक्षा करना किसका धर्म तय किया गया है शास्त्रों ने, भगवान ने। इस विषय पर चर्चा ही नहीं होती, चिंतन ही नहीं होता। जो दिमाग में भूसा भर दिया बस वही रटे जा रहे हैं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गाय को जो है ऐसे करो वैसे करो, गाय की रक्षा हो जाएगी। असली जो दायित्व है, असली कर्तव्य है, वो लोग तो अपने धर्म से भटक रहे। इसीलिए कि समाज में अधर्म उत्पन्न होता है, और अधर्म जब होता है अव्यवस्था अराजकता उत्पन्न होती है। आज जो अराजकता का कारण है, भगवती के स्वरूप मानी जाने वाली गौ माता की जो दुर्गति, उसका कारण यही है कि ये कभी तुम लोगों ने ये पढ़ने का प्रयत्न ही नहीं किया। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, ये गौरक्षा शब्द कभी सुनने का ही प्रयत्न नहीं किया कि ये किसका दायित्व है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर शंकराचार्य जी ने जो व्याख्या की है ये एक प्रमाणित है। इसके बाद अभी जो भी समझाने का पूर्ण रूप से शंकराचार्य जी ने एक एक विषय को स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयत्न किया है। स्वभाव प्रकृति नहीं समझ में आ रहे तो उन्होंने कहा कि अथवा कह के ये स्पष्ट कह दिया है कि जो कारण है, ब्राह्मण स्वभाव का जो कारण है, कहा है उन्होंने, सत्वगुण प्रभव कारणम। उसको सत्वगुण जो स्वभाव है सत्वगुण ही है। आप इसको अच्छे से विस्तार से भगवद गीता के शांकर भाष्य में पढ़ देना। 18वां अध्याय का 41वां श्लोक है। वैसे ही क्षत्रिय स्वभाव का कारण सत्व मिश्रित रजोगुण है। इसमें रजोगुण होता है लेकिन ये सत्व मिश्रित होता है, इसलिए वो क्षत्रिय प्रकृति का होता है। क्योंकि क्षत्रिय प्रकृति में त्याग, बलिदान, रक्षा का भाव होता है, और सत्वगुण होने के कारण उसमें ज्ञान की भी प्रति रुचि होती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, ज्ञान पूर्वक कर्म करेगा, राष्ट्र धर्म की सेवा करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा, प्रजा का पालन करेगा, और राष्ट्र के संचालन के लिए उसमें जो योग्यता और क्षमता आएगी, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञान का आधार ही सत्वगुण है। ज्ञान तो फिर चोरी करने वाले, जो चोर कर्म करने वाले में भी होता है, उसके बाद ज्यादा तेज तर्रार ज्ञान होता है। परंतु ये जो ज्ञान होगा उसके पास, चोर के पास जो ज्ञान होगा वो राष्ट्र, समाज और देश को हानिकारक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान, वो सत्व की प्रधानता नहीं है, सत्व उसमें मिश्रित नहीं है, सत्वगुण युक्त नहीं है। इसलिए सत्वगुण की प्रधानता होना बहुत आवश्यक है। वो सत्वगुण प्रधान हो, धार्मिक हो, नैतिक हो, और फिर शूरवीर हो, तो ही वह प्रजा के हित में कार्य कर पाएगा, प्रजा का कल्याण कर पाएगा, राष्ट्र का संरक्षण कर पाएगा। इसलिए जो अधिकांश सैनिक होते हैं वो धर्म प्रकृति के होते, भ्रष्टाचार आदि के उनमें जो है अभाव दिखाई देता है। अब ये आहार विहार का उनके साथ भले कुसंगत के कारण और दूषित आहार विहार करने के कारण भले उनकी सत्वगुण को नष्ट कर दिया गया। ऐसे लोगों को सात्विक आहार ही करना चाहिए। जो मांसाहार आदि का जो ये प्रचलन अंग्रेजों के आने के बाद हमारे सेना में आ गया, सैनिकों में आ गया, उसी से समाज में ये भ्रष्टता, सैनिक वर्ग में भी भ्रष्टता आ गई। अन्यथा जब हम शिवाजी महाराज के समय में भी देखते हैं, उस काल तक भी अगर देखते हैं, वहां पर भी वो एक जो कृषि कार्य करने वाले, जो बलवान पहलवान जो होते थे, वो सब सात्विक आहार करने वाले रहे। यहाँ तक कि पांडवों को भी मांसाहारी घोषित करने का प्रयत्न करते, जबकि पांडवों के पूरे उस कार्यकाल में ये नहीं दिखता है। उन्होंने भिक्षा मांगकर जो है वनवास काटा है। वन में रहने के उपरांत भी उन्होंने किसी जीव की हत्या की और मांस पकाया हो और वहां पे खाया हो, ऐसा वर्णन नहीं आता। फिर भी ये मांसाहारी, दुष्ट और राक्षसी आसुरी मानसिकता के लोग, क्योंकि उनका ही ये अधर्म फैला हुआ चारों तरफ, तो वो ऐसे मनगढ़ंत चीजें समाज में अशास्त्र फैलाने का प्रयत्न करते हैं। और फिर भी वो बलवान थे, वीर थे, क्योंकि उनमें सत्वगुण की प्रधानता थी। अब भगवद गीता जैसा उपदेश भी किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, एक अर्जुन को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय है, वास्तविक क्षत्रिय हैं,
उसमें सत्वगुण की प्रधानता है। तो शंकराचार्य जी कहते तथा क्षत्रिय स्वभावस्य सत्व उपर्जनम रज प्रभव। अब ये सारा विषय कभी आपने रज प्रभव, सत्व उपर्जन आदि जो विषय हैं कभी आपने किसी भी धर्माचार्य आचार्य के मुख से सुना ही नहीं होगा। जबकि भगवान शंकराचार्य जी स्वयं इसको आकर व्याख्या करके चले गए, लिख कर गए स्पष्ट रूप से, और उसका अनुवाद भी, हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। पर कभी इस विषय को इतनी गंभीरता के साथ, शास्त्रीय प्रमाण के साथ, संदर्भ के साथ समझने का और समझाने का प्रयत्न कभी भी धर्माचार्यों ने कभी नहीं किया। और परिणाम ये हुआ कि समाज आज भी उसी अधर्ममय अशास्त्रीय व्यवस्था में एक प्रकार से जबरदस्ती ढकेला हुआ है और बस वही चल रहा है। कोई भी व्यक्ति, चलो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण, सत्वगुण है, रजोगुण है, ये तमोगुणी प्रकृति है, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं। तो गुरुकुल भी वैसे नहीं रहेगा। गुरुकुल में तो भाई जो योग्यता देखने के लिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है। क्वालिफिकेशन होना चाहिए भैया, आयु ठीक है, ब्राह्मण का लड़का है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय का तो पहले ही मान लिया उसको ब्राह्मण। उसकी प्रकृति को पता ही नहीं किया। सैनिकों के लिए ये नियम है कि भाई तुम्हारे में शौर्य है या नहीं है। यहाँ पर शौर्य क्षत्रिय के लिए जो व्याख्या करते समय यहाँ आता है, क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।